जय श्री सीताराम। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। एक बड़ा ही मार्मिक प्रसंग अनेकानेक पौराणिक कथाओं में देखने को मिलता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। उन्हें इस बात से कोई लुभा नहीं सकता कि वो कितना उनके ऊपर धन खर्च कर रहे हैं या उन्होंने कितनी बड़ी पूजा का आयोजन किया है। बस वे तो सिर्फ हृदय से और सच्चे मन से पवित्रता के साथ एक बार उनके स्मरण मात्र से प्रसन्न होने वाले होते हैं। इसीलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ऐसी भावना के भूखे रहते हैं भगवान। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। वो अपने भक्त के प्रति उसी समर्पण भाव से सदैव मदद को तैयार रहते हैं जिस समर्पण भाव से भक्त ने उन्हें पुकारा है। एक गांव में बड़ा गरीब जुलाहा परिवार रहता था। परिवार में सिर्फ पति पत्नी थे। जुलाहे का नाम सुंदर था और उसकी पत्नी का नाम लीला था। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनती थे। वो अपना जुलाहे का काम करते थे, कपड़ा बुनते थे, बड़ी लगन से बड़े अच्छे तरीके से कपड़ों को बनाते थे। और यदि उनके वस्त्रों की पूरी कीमत उन्हें नहीं मिल पाती थी, तब भी वे भगवान से कोई अप्रसन्नता या कोई उल्हाना या शिकायत नहीं करते थे कि हे प्रभु, हमारी मेहनत का पूरा फल हमें नहीं मिल रहा है। वो दोनों भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। सदैव कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और दिन भर के परिश्रम के बाद उन्हें जो कुछ मिल जाता था उसको संतोष भाव से ग्रहण करते थे। दोनों भगवान के भजन कीर्तन में जुटे रहते थे। उनके पास भजन गाने के साथ साथ संगीत के नाम पर एक तानपूरा और एक खड़ताल थी, जिसमें सुंदर तानपूरा बजाता था और उसकी पत्नी खड़ताल बजाते हुए भजन में इतनी मगन हो जाती थी कि सुध बुध खो देती थी। भूख प्यास की चिंता नहीं रहती थी। अब थे तो दोनों संतोषी स्वभाव के, लेकिन फिर भी उनको मन में एक चिंता सताती रहती थी कि उनकी कोई संतान नहीं है। लेकिन इसको भी उन्होंने भगवान की एक लीला समझ करके स्वीकार कर रखा था और कभी जो है प्रभु से ये नहीं कहा कि हमें एक संतान दे दीजिए। लेकिन जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो कभी कभार उन्हें ये चिंता उठती थी कि हे अंतर्यामी, मेरे कोई संतान नहीं है और हमारी जब आयु पूरी हो जाएगी, बुलावा आ जाएगा, तो मरने के बाद कौन हमारी चिता को अग्नि देगा, हमारे लिए तर्पण आदि का काम कौन करेगा, कैसे हमारी मुक्ति होगी। पत्नी की ऐसी बात सुनकर के सुंदर बोला, अरे तू क्यों चिंता करती है, ठाकुर जी है ना, वो ठाकुर जी सब देखेंगे। सुंदर ने भी ये बात समझा तो दी, पति को समझ के नाते अपनी पत्नी को समझाने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी सोचने लगा कि बात तो ये ठीक कह रही है। और उसी सोच विचार में मगन होकर के वो एक बार भगवान श्री कृष्ण की बाल गोपाल रूप की एक प्रतिमा ले आया। लड्डू गोपाल घर ला कर के बोला, अब तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये लड्डू गोपाल ले आया हूँ और इन्हीं को हम अपने संतान मानेंगे और इन्हीं की ये सब लीला है, इन्हीं को पुत्र के समान प्रेम करेंगे, यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे, यही हमारी मुक्ति करेंगे। सुंदर की ऐसी बात सुन के लीला बहुत खुश हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया। बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज से यही हमारे लाला हैं, यही मेरे पुत्र हैं। दोनों पति पत्नी ने बड़ी लगन से अपने घर में ही एक कोना साफ़ किया, वहाँ एक चौकी बिछाई और उस पर बाल गोपाल जी को विराज दिया। अब तब से तो वो जुलाहा दंपत्ति का नियम ही हो गया। रोज आना, बाल गोपाल को स्नान कराते, धुले वस्त्र पहनाते, अपनी संतान की तरह उनका लाड़ प्यार करते, उन्हीं के सामने बैठ कर के भजन कीर्तन इत्यादि करते थे और अपने हाथ से वो लल्ला को भोजन कराती, तैयार कराती, पूरा ऐसा भाव रखती थी जैसे वो उनके पुत्र ही है और पुत्र के समान ही उनका निश्चल प्रेम था और बड़े भाव से उनकी सेवा करती थी। भगवान भी बड़े दयालु थे। उनको लगा कि अरे ये कितने निश्चल और पवित्र मन से हमारी पूजा करते हैं,
लल्ला को भोजन कराते समय उन्हें प्रतीति नहीं होता था कि वो उनका पुत्र नहीं है, बल्कि संपूर्ण प्रेम से वो सेवा करती थी। भगवान उनकी सेवा के वशीभूत हो गए और स्वयं जो है आकर के, साक्षात आकर के, और वो भोजन परोक्ष रूप से ही ग्रहण करने लग गए। अब इनको तो भक्ति भाव में इतने लीन थे, इन्हें पता ही नहीं था कि भगवान स्वयं आकर के उनका भोजन ग्रहण कर लेते हैं। और ये क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। पर एक दिन अचानक क्या हुआ कि जब काफ़ी लंबे समय से कोई चीज़ चल रही होती तो एक आध बार ऐसा हो जाता है कि एक दिन बहुत ज़्यादा काम था, कोई उनके पास कपड़े बुनने का काम ज़्यादा था, दोनों खूब मेहनत करते रहे, गर्मियों के दिन थे, मई जून के महीने रहे, और वो काम करते करते थक करके और वहीं सो गए। अब जब वो सो रहे थे, निद्रा मग्न थे, उसी समय उनको कहीं से आवाज़ सुनाई दी कि माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। हड़बड़ा करके दोनों उठ गए, देखा आवाज़ कहाँ से आ रही है, यहाँ वहाँ सब जगह देखने लगे। अरे तब उनको अचानक याद आया, लीला को ये स्मरण हुआ, अरे आज तो मैंने अपने गोपाल जी को जो है वो भोजन ही नहीं कराया। दौड़ के गई, बाल गोपाल का देखा चेहरा कुमलाया हुआ है, और वो जाकर के बड़े भक्ति भाव से बाल गोपाल के सामने रोने लगी, क्षमा याचना, दोनों मिलकर के क्षमा याचना करने लगे। और रोते रोते लल्ला को अपनी गोदी में बिठा करके तुरंत गई, भोजन ले आई, द्रवित भाव से भोजन कराया। उनकी ये भाव देख करके भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों से आंसू पोंछे और बोले, हे प्रिय भक्तों, मेरे माता पिता के रूप में तुम मेरे लिए इतनी सेवा कर रहे हो, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांगो, मैं तुम्हारी सब इच्छा पूरी करूँगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रेमाश्रु बहने लगे, कहने लगे, दयानिधि आप हमसे प्रसन्न हैं, आप स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, हमारा तो जीवन धन्य हो गया, इससे अधिक और क्या चाहिए, इससे अधिक किसी भी वस्तु का क्या महत्व हो सकता है, बस आपकी यही कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। ऐसा वो मन में भाव बनाने लगे। श्री हरि फिर भी बोले कि देखो, यदि तुम चाहते हो तो अभी भी जो तुम्हें मांगना है वो मांग लो, हम तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। दंपत्ति कहने लगे कि नहीं, हमारी अब कोई अभिलाषा नहीं बची है। श्री हरि बोले, देखो मैं तुम्हारे अंतर मन की बात जानता हूँ, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को पूरा कर दूंगा, तुम्हें एक सुंदर पुत्र दे सकता हूँ। ये सुनते ही सुंदर और लीला व्याकुल होकर के बोले, नहीं भगवान, अब हमें संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, लेकिन क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूरा करने के लिए ही तो तुम मुझको अपने घर लाए हो। ये सुन के वो बोले, प्रभु अब हमको भय है कि यदि हमको संतान हो गई तो हमारा मोह संतान के प्रति हो जाएगा, फिर हमारा आपके प्रति सेवा भाव में कमी आना लाजमी है। हो सकता है कि हम इतनी निश्चल भाव से भक्ति न कर पाएँ। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान का गला रुंधाया, स्वयं भगवान की आंखों से आंसू टपक पड़े। बोले, हे मैया, बाबा मैं यहाँ आया आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए ऋणी बना लिया। मैं आपके प्रेम का ये ऋण कभी नहीं उतार पाऊँगा, मैं सदा सदा तुम दोनों का ऋणी रहूँगा। मैं तुम्हारे प्रेम से बड़ा खुश हूँ, तुम अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में तुमने बांध लिया है, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे सब काम पूरे करूँगा, तुमको कभी संतान का अभाव नहीं होने दूँगा, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं जाएगा। ऐसा कह कर के भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल की उसी प्रतिमा में विलीन हो गए। उस दिन से सुंदर और लीला का तो जीवन ही बदल गया, सारा काम धंधा छोड़ दिया, सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन, उनकी सेवा में समय बिताने लगे। न भूख सताए, न प्यास लगे, सब प्रकार की इच्छाओं का उन्होंने पूर्ण रूपेण त्याग कर दिया। सुंदर कभी कोई काम करता तो केवल बाल गोपाल के सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का। उनके सामने जब भी कोई दिक्कत आती, बाल गोपाल तुरंत जो है लड्डू गोपाल जी एक बालक के रूप में उपस्थित होते और उनकी समस्त काम पूरे कर देते। दंपत्ति और बालक और उनकी ये भक्ति का चर्चा गांव-गांव में फैल गई, किंतु गांव में भी कोई ये नहीं जान पाया कि ये बालक कौन है, कहाँ से आता है और कैसे इनकी सभी काम पूरे कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जुलाहा दंपत्ति
समय के उस अविरल प्रवाह के साथ बूढ़े हो गए, लेकिन भगवान की कृपा फिर भी बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला। भगवत प्रेरणा से उनको ये मालूम हो गया कि अब उनका समय पूरा हो गया है। एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी प्रकट हुए और पूछा कि हे भक्तों, अपनी इच्छा बताएं। दोनों भक्त दंपत्ति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे नाथ, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब जीवन का अंतिम समय आ गया, इसलिए हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, निसंकोच अपनी कोई भी इच्छा कहो, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगा। तब लड्डू गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे उस वृद्ध दंपत्ति बोले, हे नाथ, हमने पुत्र के रूप में आपको देखा, आपकी सेवा की, आपने भी एक पुत्र के समान ही हमारी सेवा करी। अब वो समय आ गया जिसके लिए माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीनबंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के एक साथ प्राण पखेरु निकलें। और हे दयानिधि, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है, उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से करें और हमको मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि ने पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें वचन दिया, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा, और बाल गोपाल के विग्रह में लीन हो गए। आखिर वो दिन आ गया जब हर जीव को ये शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपत्ति बीमार पड़े। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसलिए गांव के लोग उनका हाल जानने उनकी झोंपड़ी पे आए। लेकिन जैसे ही झोंपड़ी पे पहुंचते हैं तो दोनों का ध्यान तो श्री हरि में रम चुका था। उनको नहीं पता कौन आया कौन गया। नियत समय पर एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोंपड़ी में एक तीव्र अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ। पूरी झोंपड़ी प्रकाशमय हो गई। वहाँ जितने लोग उपस्थित थे उनकी आंखें पल भर के लिए बंद हो गईं। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग तो झोंपड़ी से बाहर आ गए, कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। और श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी अप्रतिम शोभा समस्त सृष्टि को आलोकित करने वाले थे। वातावरण में एक दिव्य सुगंध भर गई। अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर प्रभु निहार रहे थे। उनका ये दिव्य रूप देख करके दोनों वृद्ध आनंद को प्राप्त हुए। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त कराने के बाद करुणा निधान लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालनहार श्री हरि उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिराने बैठ गए। भगवान ने दोनों भक्तों का सर अपनी गोद में रखा, उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा और अपने हाथों से उनके नेत्र बंद किए। तत्काल ही दोनों के प्राण पखेरु निकल गए। श्री हरि में जाकर के वो विलीन हो गए। पंचभूतों से बना शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। कुछ समय बाद जब वो दिव्य प्रकाश का लोप हुआ, तब वहाँ मौजूद ग्रामीणों ने देखा कि वहाँ ना तो सुंदर था, न लीला थी और ना ही बाल गोपाल थे। यदि कुछ बचा था, कुछ शेष था, तो मात्र कुछ पुष्प जो धरती पर ही पड़े थे और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में चहुं ओर फैली हुई थी। आश्चर्यचकित विस्मित ग्रामीणों ने श्रद्धा से उस भूमि को नमन किया। उन पुष्पों को उठा करके शीश से लगाया। सुंदर और लीला की भक्ति और गोविंद के नामों का गुणगान करते हुए चल दिए और उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित कर दिया। भक्त वो है जो एक क्षण के लिए भी विभक्त